हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 20 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इससे पहले कि मैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करूं, आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव एंड सो मच ऑफ अफेक्शन। देखिए, आपके खूबसूरत कमेंट्स, आपके लाइक्स बहुत बड़ी एक मोटिवेशन होते हैं नए वीडियो को बनाने के लिए। तो इसी तरीके से अपने खूबसूरत कमेंट वीडियोस पे लिखते रहें, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। और देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और इसी के साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ सोर्ड्स एंड अवेयरनेस। और देखिए, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं फिक्र, चिंता की बात करता है, किसी लेवल पे किसी तरीके की परेशानी की बात करता है। तो सबसे पहली बात लियोज, इस चीज़ को सुन के आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। और वैसे भी देखिए, डीपर लेवल के लिए अवेयरनेस का कार्ड कहीं टैरो में मैजिशियन का कार्ड होता है, और ये कार्ड कहता है कि एक मैजिकल एनर्जीज आपके लिए अवेलेबल हैं। तो देखिए, दोनों ही कार्ड्स को कंबाइन करें तो सरफेस लेवल पे हो सकता है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसी सिचुएशन हैं जिनकी वजह से या फिर अदरवाइज भी अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से एक परेशानी, एक टेंशन आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन फिर से देखिए, डीपर लेवल के लिए अवेयरनेस का कार्ड कहता है कि अपनी कैपेबिलिटीज़ पे, अपने पोटेंशियल पे, अपनी स्ट्रेंथ पे आप पूरा कॉन्फिडेंस रखें और आगे बढ़ते रहें। थोड़ा सा अलर्ट, थोड़ा सा अवेयर भी आप चीज़ों को लेकर होएं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगेन सरफेस लेवल पे जो भी हो रहा है, डीपर लेवल पे अपनी स्ट्रेंथ को लेके, कैपेबिलिटीज़ को लेकर एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आप महसूस कर रहे हैं। आप जिस गॉड को मानते हैं उन पे बहुत ज़बरदस्त एक फेथ रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड इंट्यूशन। और देखिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि हो सकता है कि पर्सनल फ्रंट के किसी भी एरिया में आपने पीछे बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, और इस वीक कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपको उसी से रिलेटेड कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलेगा या नहीं मिल रहा है। और इसी वजह से एक थकावट आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं, कहीं आप गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। लिटरली कुछ लोग अपने आप को बोल सकते हैं कि बस अब बहुत हो गया, ना तो और स्ट्रेंथ है, ना और स्टैमिना है, और इस चीज़ को जितनी जल्दी छोड़ दें या फिर गिव अप कर लें उतना ही बेहतर रहेगा। और देखिए, डीपर लेवल के लिए इंट्यूशन का कार्ड भी कहीं चीज़ों से किसी लेवल पे विड्रॉ करने की बात करता है, कहीं एक पैसिव एनर्जीज की बात करता है, जहाँ पे एक्टिवली आप, अगेन मैं कहूँगी, चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, 9 नंबर टैरो में फाइनल नंबर होता है और न्यूमरोलॉजी में भी फाइनल नंबर होता है। और जब भी 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है, हम यही कहते हैं कि आप अपनी मंजिल के, अपने मकसद के बहुत करीब हैं। आप एक फाइनल एफर्ट करेंगे और जो भी आप चाहते हैं उसको आप पा लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी लियोस कि आप गिव अप ना करें, आप अपना एफर्ट करते रहें, आप अपनी मेहनत करते रहें। बीच बीच में अगर आप रेस्ट लेना चाहते हैं तो रेस्ट ज़रूर ले लें, लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि आप गिव अप ना करें। और यहाँ पे देखिए, इंट्यूशन का कार्ड कहता है कि जो भी आपकी गट फीलिंग कहती है, जो भी आपकी इनर वॉइस कहती है, उसको आप ना अवॉइड करें, उसको आप ज़रूर फॉलो करें। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो ऐसी एनर्जीज़ में भी हैं जहाँ पे अपनी इंट्यूशन की वो बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। और अगर ऐसा आप कर रहे हैं लियोस, तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए रिफ्यूजिंग टू सी का कार्ड है। और देखिए, बहुत ही क्लियरली ये कार्ड कहता है
कि किसी खास चीज़ को या फिर इन जनरल भी चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा एक डिनायल मोड में हैं, जहाँ पे आप देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं। और देखिए लियोज़, जब भी हम ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं तो टेम्परेली तो हम अच्छा फील करते हैं, या मैं कह सकती हूँ कि टेम्परेली हम मसलों को, परेशानियों को अवॉइड कर देते हैं, लेकिन बैक एंड पे यही मसले, यही परेशानियाँ बढ़ती रहती हैं और एक दिन वो इतनी बड़ी होके हमारे सामने खड़े हो जाते हैं कि हम चाह के भी इग्नोर नहीं कर पाते हैं। और देखिए फिर हम बहुत परेशान होते हैं। इंग्लिश में एक कहावत भी है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। जब मसले, परेशानियां, इशू छोटे होते हैं तभी हम उनको डील कर लेते हैं, तभी हम उनको, अगेन मैं कहूँगी, अपफ्रंट होके सॉल्व कर लेते हैं, तो हम उनको बड़ा होने से बचा लेते हैं। और कहीं देखिए बियॉन्ड द पॉइंट हम परेशानी को भी अवॉइड कर लेते हैं। तो फिर से देखिए, जो भी इश्यूज़ हैं, मसले हैं, उनको अवॉइड ना करें, अपफ्रंट होके डील करें। और जितनी जल्दी आप उनको डील करेंगे, जितनी जल्दी आप उनको सॉल्व करेंगे, उतनी ही जल्दी देखिए अंदर से भी आप बहुत बेहतर फील करेंगे। क्योंकि अगेन सरफेस लेवल पे हम अवॉइड कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे इनर सेल्फ को पता होता है कि भाई कुछ तो खराब है, कुछ तो ठीक नहीं है, और इसी वजह से हम 100% भी नहीं फील करते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैंसर साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।